गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है मैथ्स में क्लास 12th इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आज हम लोग करेंगे। तो देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे हमने पहले एक ग्राफ कंसिडर कर लिया, जैसे आप फंक्शन लिख लिया। आपने छोटी क्लास में एक स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मान लीजिए y इज इक्वल टू हमने ले लिया x+5, ठीक है। और एक लाइन हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू -x+5, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू x+5 और y इज इक्वल टू -x+5 ये क्या है, ये एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। आपने सीखा होगा ना y इज इक्वल टू mx+c 11th क्लास में। तो m यहाँ पे क्या होता है, इसका स्लोप होता है, और c यहाँ पे क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये पहली लाइन है इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, m का वैल्यू 1 है अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ। और दूसरी लाइन जो है इसका स्लोप कैसा है, -1 है अगर मैं उससे कंपेयर करूँगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने इसका पहली लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा x+5 तो कैसा रहेगा ग्राफ। अगर मैं y इक्वल टू x+5 का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो x की वैल्यू 0 डालूंगा तो कहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कहीं ना कट होगा y पे। और y की वैल्यू 0 डालूंगा तो यहाँ पे, तो मतलब ऐसा टाइप का ये ग्राफ होगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ऐसा टाइप का क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो कैसा हो जाएगा आपका ये ग्राफ, ये ग्राफ हो जाएगा आपका इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि मान लीजिए जिस लाइन का थीटा पॉजिटिव होता है, जैसे मान लीजिए थीटा है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मान लीजिए इस तरफ। अब जिस लाइन का थीटा पॉजिटिव होता है तो मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव हो गया। थीटा अगर नेगेटिव रहता है तो स्लोप कैसा रह गया, उसका नेगेटिव हो गया। लाइन कैसी, स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव हुआ तो थीटा भी नेगेटिव है वहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये देखा कि मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, x अगर मान लीजिए आपका बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, y भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखिए इस ग्राफ में अगर x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फंक्शन कौन सा है, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, f(x) इज इक्वल टू x+5। तो ये क्या है, यहाँ पे f(x) है, ठीक है। तो यहाँ पे x इंक्रीज हुआ तो आपका y भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप्स के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हम लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या है आपका f(x) है। अगर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि x इंक्रीज हो रहा है, देखो x इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में y क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो x इंक्रीज हुआ तो y क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ। उस कंडीशन में फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कैसा हो गया ये, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सीधी सी बात है, स्लोप अगर पॉजिटिव है उस जिसका तो वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, स्लोप नेगेटिव है जिस किसी भी लाइन का। ये हम स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी, इसके बाद और भी कर्व्स वगैरह आपको आएंगे, ठीक है। तो x अगर इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज हुआ उस कंडीशन में, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो गया। और x आपका इंक्रीज हो रहा है और तो उस कंडीशन में y डिक्रीज होगा तो फंक्शन आपका कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने आपको बताया। अब ज़रूरी नहीं ना कि हर बार आपको स्ट्रेट लाइन ही आए, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट कोई एक और ग्राफ ऐसे कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन मैंने कंसिडर कर लिया f(x) इज इक्वल टू x²। ये क्या, एक पैराबोलिक शेप है, ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका मैं ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। देखो ग्राफ कैसा रहा, यहाँ पे ऐसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं x का वैल्यू पहले एक बार -1 लेता हूँ, तो f(x) की वैल्यू कितनी आई, अगर मैं पुट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं -1 डालता हूँ तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैं -2 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, f(x) की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 रखूँगा तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और f(x) की वैल्यू अगर मैं -3 रखता हूँ
सॉरी x की वैल्यू अगर मैं -3 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं -3 रखूँगा यहाँ पे, ये x की वैल्यू कितनी थी, -2 थी, तो उस कंडीशन में -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। x की वैल्यू 2 रखी, f ऑफ x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँगा तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये सारी आपकी वैल्यूज आ रही हैं। अब इस कंडीशन को एक बार ध्यान से देखो, इसमें ये आपका x है, देखो यहाँ से नेगेटिव x है, यहाँ पे भी नेगेटिव x है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस यहाँ पे भी है। तो इस कंडीशन में अगर आप जाते हैं, इधर जाते हो आप, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, अगर आप ओरिजिन की तरफ जाते हो तो x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे घट नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि -1 और -2 में कंपैरिजन करोगे तो -2 बढ़ा नहीं है, -1 बढ़ा है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाओगे आप x की वैल्यू, ठीक है, ओरिजिन की तरफ, तो x की वैल्यू बढ़ेगी। और ध्यान से देखो फंक्शन की वैल्यू घट रही है, जो f ऑफ x की वैल्यू है, जो y है, इसको मैं y भी लिख सकता हूँ ना, y इक्वल्स टू, तो y इक्वल टू क्या गिवन है, x², ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्लियर है। तो y की वैल्यू उस कंडीशन में आपकी कम हो रही है, ठीक है, घट रही है वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हम उसका क्या करते हैं, फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन आपका कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस कंडीशन में आते हो, देखो यहाँ पे ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, इस कंडीशन में इंक्रीज हो रही है। तो मतलब y भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देखो ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ से कर्व ये डिक्रीज हुआ, ठीक है, फिर आपका एक कर्व कैसा हुआ, इंक्रीज हुआ ऊपर की तरफ। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो y की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी, बढ़ रही है। देखो स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप बढ़ेगा तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो याद रखो, अगर x इंक्रीज हो रहा है, y कम हो रहा है, तो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। x बढ़ रहा है, साथ में y भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये कौन सा कर्व था, ये कर्व था आपका पैराबोलिक शेप था। अब आइए डिस्कस हम और कुछ कर्व्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, कुछ टाइप्स वगैरह हैं, ठीक है। मैं आपको ना कुछ कंडीशंस बताऊंगा पहले। देखो एक बार, जैसे मान लीजिए एक कर्व है, सीधी सी बात है भाई, मैंने एक ऐसे कर्व ड्रॉ कर लिया, ऐसा कर्व है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट आप समझते हो, जो f' होता है ना, जो डेरिवेटिव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। उस लाइन के ऊपर टेंजेंट जो है, उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है, ठीक है, वही क्या होता है, आपका टेंजेंट होता है, f', जो आप डेरिवेटिव निकालते हो, जो आपने 11th क्लास में डेरिवेटिव सीखा होगा या 12th में भी डेरिवेटिव सीखा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब देखो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, कितने भी टेंजेंट, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम बहुत सारे टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरा टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पे टच करे किसी कर्व को। अब अगर इस टेंजेंट को आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे, या फिर मैं इस टेंजेंट को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा आपका पॉजिटिव हो गया। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ठीक है। फंक्शन आपका क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो इस कंडीशन में जो आपका f' है वो ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कि भाई वो ग्रेटर देन 0 है। आप देख सकते हो फंक्शन जो है आपका ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे 0 है। सिर्फ मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे f' पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। क्लियर ये चीज़। अगला मैं एक और कर्व कंसिडर करता हूँ। मान लीजिए ये कर्व कंसिडर कर लिया इस बार मैंने ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्लोप ड्रॉ किया, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इसको मैं आगे की तरफ अगर बढ़ाता हूँ टेंजेंट को, तो यहाँ पे थीटा कैसा आया, नेगेटिव आया, ठीक है। थीटा कैसा हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है, देख सकते हो आप। क्लियर है।
तो यहाँ पे जो स्लोप इस लाइन का निकलेगा, जो हम इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में आपका जो एफ डैश एक्स हो रहा है वो कैसा हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है, मतलब आपका नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसका स्लोप पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीज, जिसका स्लोप नेगेटिव फंक्शन डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद मैं एक और कर्व लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैं अगर मैं कर्व एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो पैरेलल टू क्या आ गया, एक्स एक्सिस आ गया। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस आने पे हमेशा याद रखना स्लोप उस लाइन का क्या होता है, 0 होता है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एफ डैश एक्स है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, क्लियर है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन आ सकती है आपकी, कौन सी कंडीशन आ सकती है, जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया साइन एक्स, मैंने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया साइन एक्स। ठीक है, तो इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए पहले आप। तो ग्राफ ड्रॉ किया तो इसका ग्राफ ऐसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आपका पाई है, यहाँ पे कैसा है 3π/2 है, और यहाँ पे कैसा है 2π है। ठीक है, तो आपने पहले क्या कंसिडर किया, इसमें ध्यान से देखिए, एक बार फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप इस कर्व का कैसा इंक्रीज है। π/2 के ऊपर, एग्जैक्ट π/2 के ऊपर आके स्लोप आपका कैसा हो गया, इसका 0 हो गया, क्योंकि क्लियर है, π/2 पे स्लोप कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि वो वहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो पैरेलल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। और आपको पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन रहेगी वो ऑलवेज उसका स्लोप कैसा रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो लाइन आपकी देखो कम होती हुई आ रही है, कहाँ तक कम होगी, ये 3π/2 तक कम होगी, आप देख सकते हो, देखो। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब आपका फंक्शन भी कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 3π/2 से ऊपर की तरफ अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक अगर मैं जाता हूँ तो इस कंडीशन में फंक्शन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो 0 से π/2 है, 0 और π/2 दोनों इंक्लूड रहेगा, क्योंकि π/2 के ऊपर कैसा रहा है, स्लोप जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि क्लोज इंटरवल ले रहा हूं मैं, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, क्लोज इंटरवल 0 से π/2, एग्जैक्ट अगर मैं π/2 पे स्लोप देखता हूं मैं तो वहां पे क्या हो रहा है, 0 स्लोप हो रहा है। और 0 से 0 पे भी क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, 0 पे अगर मैं इसका स्लोप चेक करता हूं तो 0 पे अगर मैं स्लोप चेक करूंगा इसका, तो इस साइन का क्या होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, जो डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव से स्लोप चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से π/2 तक जाएंगे तो एफ डैश एक्स उस कंडीशन में कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए फंक्शन आपका कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर है, फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। समझ में आया भाई। ठीक है, अगर उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे अगली कंडीशन, कौन सी कंडीशन, π/2 से पाई देखता हूँ मैं, अगर मैं π/2 से पाई देखूंगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन इक्वल टू 0 हो रही है। आप देख सकते हो π/2 से पाई अगर मैं जाऊंगा तो आपकी जो वैल्यू क्या हो रही है एफ डैश एक्स की, वो लेस देन इक्वल टू 0 हो रही है। उस कंडीशन में फंक्शन आपका क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। क्लियर है, जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव वहाँ पे इंक्रीजिंग, जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर आपसे इस क्वेश्चन में कोई पूछ ले कि भाई 0 से पाई फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने इस इंटरवल में देखो, अब 0 से अगर मैं पाई जाता हूँ कंप्लीट, तो एक बार फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से, 0 से π/2 में फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी π/2 में, और π/2 से पाई कैसा हो रहा है, फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें तो बताना है कि 0 से पाई क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि हमें कंफर्म पता नहीं है ना कि फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसी इंटरवल में एक बार फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसी इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो 0 से पाई के बीच में या 0 से पाई तक जो फंक्शन होगा साइन एक्स का, वो होगा नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। ठीक है, न तो वो इंक्रीज होगा न ही वो डिक्रीज होगा। ठीक है, ये होगा आपका 0 से पाई के बीच में, 0 से π/2 इंक्रीज, π/2 से 0। ठीक है, अब देखो कुछ और ग्राफ हम कंसिडर करते हैं थोड़े बहुत।
जैसे मान लीजिए मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए, जैसे पहला ग्राफ ये होगा आपका, ऐसा बनाया। दूसरा ग्राफ मैंने आपका क्या बनाया, ये बनाया। तीसरा ग्राफ अगर मैं आपका ये बनाता हूँ, ठीक है। एक ग्राफ मैंने आपके पास ये बनाया, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। ये कुछ ग्राफ्स आपके, ठीक है। देखो अब इस टाइप के ग्राफ्स को कैसे करेंगे। इस टाइप के ग्राफ को कंसिडर करने के लिए मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में देखता हूँ यहाँ पे, तो फंक्शन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज फंक्शन कैसे हुआ, क्योंकि देखो ये ऊपर गया यहाँ पे और फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसका स्लोप अगर मैं चेक करूँगा तो ऑलवेज पॉजिटिव। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे इसका जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे ये पॉइंट है, दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, ये जो है कॉन्स्टेंट लाइन आ जाएगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस का अगर मैं स्लोप देखता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन अगर ये डेरिवेटिव अगर मैं चेक करूंगा इसका, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अगर मैं पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे चेक करता हूँ, या ए और बी के बीच में चेक करता हूँ, क्योंकि एक कांस्टेंट लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वहाँ पे स्लोप कैसा होगा, जीरो भी हो सकता है इस लाइन का। फंक्शन इंक्रीज है, लेकिन इंक्रीज फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है यहाँ पे, फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। समझ में आया। अगर मैं डिक्रीज, अब देखो ये अगला कंसिडर करता हूँ, जैसे ये वाला फंक्शन मैंने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप देखता हूँ, तो ये इसका स्लोप आ रहा है, ये इसका स्लोप आ रहा है, जो टेंजेंट बोलते हैं। तो फंक्शन आपका इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो कांस्टेंट आए, मतलब भाई स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट लाइन भी नहीं बोल सकते, ये कर्व है स्ट्रेट। कोई भी मतलब ऐसा एक पॉइंट नहीं आएगा जिस पे स्लोप इसमें ज़ीरो बनता हो। कोई कांस्टेंट लाइन है, ये नहीं है, किस में नहीं है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो एफ डैश एक्स होगा ना, वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसमें ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इक्वल टू नहीं लगाना है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग। सिर्फ इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, और सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपसे पूछे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू वहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है आपके पास ये वाला, जैसे स्लोप है, ये मैंने अभी अभी बताया था आपको, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लाइन। देख लो आप, लाइन जो आपकी ये कर्व है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दो पॉइंट है, ए है और एक बी है, ये दोनों क्या है, ये लाइन क्या है, ए बी, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप वहाँ पे जीरो है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू जीरो होगी। इसलिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये पता चल गया होगा, जैसे मैंने ये बताया था वैसे ही आपका ये हो गया, ठीक है। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो गया, जहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अगला अगर मैं देखता हूँ तो देखो ये बिल्कुल कोई भी ऐसी लाइन नहीं है इस कर्व में जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में एफ डैश एक्स इसका क्या होगा, स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो लाइन आपकी ये जो फंक्शन है कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली कैसा हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। ये चार कंडीशन थी, इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं लिख सकता हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, इंटरवल्स भी आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई किस इंटरवल्स में क्या होगा। अगर मैं इंटरवल देखता हूँ यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग कर रही है, ए से बी के बीच में बिलोंग कर रही है, तो आपको इंटरवल भी लिखना होगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से किसके बीच में बिलोंग कर रही है, ए टू बी बी। ये इंटरवल भी ध्यान रखना कि किस इंटरवल में, हम कोई पर्टिकुलर इंटरवल में निकालते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन किस पे होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन किस पे होगा। तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वहाँ पे एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर मैं बोलता हूं फंक्शन, तो वहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी,
ग्रेटर देन 0 सिर्फ, ठीक है। डिक्रीजिंग अगर मैं बोलूँगा फंक्शन तो वहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलूँगा मैं तो वहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0। ये पता होना चाहिए। एक इंटरवल भी होना चाहिए कि किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में बिलोंग कर रही है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आया ये। अगला देखते हैं अभी नेक्स्ट जो है, नाइदर, ये कंडीशन है इसमें एक परफेक्ट इंटरवल निकलेगा, जैसे साइन का कर्व मैंने बताया था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाऊँगा, यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आपसे कंप्लीट 0 से कोई पाई के बीच में अगर पूछ ले कि फंक्शन क्या हो रहा है, तो उसको लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलेंगे उसको। तो ये कंडीशन थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की, कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में थ्योरम 1 है, ठीक है, तो वो क्या कहती है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के कब होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेट, मैंने एक फंक्शन मान लिया, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन, लेट एफ फंक्शन एफ बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल। ये तो आपको पता होगा, फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है, एंड एंड पॉइंट के ऊपर वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए, जो कॉर्नर पॉइंट होता है वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए किसमें, डिफरेंशिएबल में, एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है, ए कोमा बी है। देन ये पता होना चाहिए, लेट एफ बी द कंटिन्यूस फंक्शन ए कोमा बी क्लोज्ड है, और ओपन इंटरवल में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो पहली जो कंडीशन अभी अभी मैंने बताया था कि जो फंक्शन है एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये उसका सिंबल है, किस में होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए इन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है, क्योंकि ए और बी के ऊपर अगर मैं चेक करूँगा तो वहाँ पे स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ए कोमा बी इफ़ कब, जब एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0, किसके लिए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। क्लियर है। तो फंक्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा इन इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। सेकेंड है वही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, ए कोमा बी में, कब, जब इफ़ एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ठीक है। और सी होगा यहाँ पे क्या होगा, सी कंडीशन अगर मैं देखूँगा, फंक्शन क्या होगा, इज ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन होगा, कब होगा, इन इंटरवल ए कोमा बी, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है। ये ध्यान रखना, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 आ गई तो मतलब क्या होगा, फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी है। तो ये चीज़ आपको कंडीशन समझ में आ गई होंगी कि फंक्शन कब इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज तो फंक्शन इंक्रीज, स्लोप डिक्रीज तो फंक्शन डिक्रीज, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैंने बता दिया कि इस टाइप के जो कर्व होते हैं, स्ट्रेट कर्व, जिसमें कहीं भी कोई कांस्टेंट लाइन नहीं बन रही है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ये क्या हो गया आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो कर्व हो गया, देखो ऐसे करके ऊपर, ठीक है, ऐसे करके, तो ये जो लाइन हो रही है यहाँ पे, ये लाइन है, ये क्या हो रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, यहाँ पे फंक्शन, मतलब ये सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका स्लोप 0 बन रहा है, तो वहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, उसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलोगे। और ऐसा कर्व हुआ ऐसा इस तरफ, तो आप समझ गए होगे ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फंक्शन के अंदर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 बन रही है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, फंक्शन कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें है ना एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, वो कंसिडर करते हैं। जैसे थ्योरम देखिए, थ्योरम देखो पहले, एक जैसे एक कोई भी कंडीशन को अगर आपको प्रूव करना है कि फंक्शन कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है, वो देखो।
जैसे मान लीजिए लेट x1 और x2, ठीक है, दो वैल्यू है, कोई भी x1 x2 किसको बिलोंग कर रही है, एक इंटरवल को बिलोंग कर रही है a कॉमा b को, ठीक है, a कॉमा b को क्या कर रही है, इंटरवल को बिलोंग कर रही है। एंड जो x2 की वैल्यू है वो x1 से बड़ी है, बड़ी वैल्यू है। तो हम देख सकते हैं कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ी होगी, एमवीटी थ्योरम के नाम से हम जानते हैं, किसमें है, डिफरेंशिएशन में हो, ठीक है, उसमें जाके पढ़ सकते हो। देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी कोई पॉइंट है जो इसके बीच में एग्जिस्ट करता है, मतलब इस सी बिटवीन x एंड x2 के बीच में लाई करता है, ठीक है, सी कोई पॉइंट है जो x1 x2 के बीच में लाई करता है, बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम से एग्जिस्ट करता है, किसके बीच में, सी कोई पॉइंट है जो x1 और x2 के बीच में लाई करता है, सच दैट f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 यही होता है अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू एफ डैश सी, यही होता है ना मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये क्या है, ये स्लोप ही तो है, ये स्लोप ही है, ठीक है, कोई भी कर्व है उसका एक स्लोप ही है ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ डैश सी इंटू x2 माइनस x1, क्लियर है। और आपको पता है एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 0 लेते हैं, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे कि एफ डैश सी जो है ना पॉजिटिव है, ठीक है, इसी पे डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या होती है, एफ डैश सी जो है वो क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है इस इंटरवल के बीच में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ग्रेटर, ये भी पॉजिटिव हुआ अगर ये पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर x2 इज एफ ऑफ x1 हो गया, ठीक है, तो क्लियर है। तो इफ कब, जब x2 की वैल्यू x1 से बड़ी हो, देन f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 हो, तो इसको हम बोल सकते हैं f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। f क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है इन इंटरवल a कॉमा b के अंदर। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि x1 लेस देन x2 और f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है, इस ये अगर कंडीशन आती है आपकी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि एफ डैश सी की वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव आएगी अगर x2 की वैल्यू यहाँ से x1 से बड़ी है। तो यहीं अगर मैं दूसरा अगर प्रूव करना चाहता हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो बहुत आसान है, बस इसी वैल्यू को चेंज कर देना यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे फंक्शन हम देख सकते हैं, या फिर आपको पता है डिक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इंक्रीजिंग के लिए कर रहे होते हैं, डिक्रीजिंग में क्या होता है, लेस देन 0 भी रख सकते हैं आप इसको, ठीक है। ऐसे करके आप दूसरी थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं, पहली थ्योरम थी, क्लियर। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इस चैप्टर के। आपको पता चल गया होगा जो मैंने अभी अभी बताया है कि फंक्शन कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो सीधा सीधा याद रखो कि इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन 0। ये अभी अभी बताया था मैंने, ये कंडीशंस आप ध्यान रखना, ये इतनी कंडीशन, ठीक है। इसी से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि अब इसके स्टेप्स बताऊंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालते कैसे हैं, ठीक है। इसके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। पहला कोई फंक्शन दिया होगा आपको एफ ऑफ एक्स, सेकेंड फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकालना, सेकेंड स्टेप सॉरी फर्स्ट स्टेप जो होगा एफ ऑफ एक्स गिवन है, सेकेंड स्टेप है उसका एफ डैश एक्स निकालना, ठीक है। और थर्ड स्टेप है उस एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना और वहाँ से एक्स की क्रिटिकल पॉइंट निकालना। मान लीजिए एक क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये स्टेप्स हैं किसी इंटरवल को फाइंड आउट करना कि भाई किस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीज है, किस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीज होता है। ये इंटरवल फाइंड आउट करने का
स्टेप्स हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कीजिए, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। इन क्रिटिकल पॉइंट को फिर आप नंबर लाइन पे डिनोट कीजिए। मान लीजिए C1 कर दिया, C2, 2 क्रिटिकल पॉइंट भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। जिस इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और मान लीजिए जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव है, ये एफ डैश एक्स नेगेटिव है, और ये एफ डैश एक्स मान लीजिए पॉजिटिव है, ऐसा आ सकता है। और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो जिस इंटरवल में आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, वहाँ पे उस इंटरवल में फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें आपका फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे इस इंटरवल में आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। तो यहाँ पे फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव की बात हो रही है, ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की बात होती है, वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज होता है। जहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 की बात होती है, वहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं आपके, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, इक्वल टू 0 कर लीजिए, वहाँ पे नंबर लाइन को डिनोट कीजिए। जिस इंटरवल में पॉजिटिव एफ डैश एक्स, हम क्या करेंगे, अगर इसके बीच में हम लोग कोई भी एक वैल्यू लेंगे, वो एफ डैश एक्स में पुट करके देखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो उस पूरे इंटरवल में पॉजिटिव आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो उसी इंटरवल को हम राइट कर देंगे, कहाँ पे फंक्शन आपका पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे आपका फंक्शन मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8 आपकी बुक का, शोध करो कि फंक्शन जो है गिवन है वो आर है। यहाँ पे जो फंक्शन जो गिवन है आपको, यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या है, आर है, और ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग के लिए मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। तो एफ डैश एक्स कितना आया, 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 4। यहाँ से पहले दो में से मैं अगर मैं 3 को कॉमन निकालता हूँ तो ये होगा 2x प्लस 4। यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, इसको होल स्क्वायर बनाता हूँ एक बार इसको होल स्क्वायर बना के देखिए, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इसको 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बाहर निकाल देते हैं, और ये बन जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया और प्लस का 1 रह गया। तो आपका एफ डैश एक्स देखो ये आ रहा होगा, आपका जो एफ डैश एक्स है वो आपको ये मिल रहा होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आपका फंक्शन आपका क्या मिल गया, ये मिल गया कि एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। क्यों आया, क्योंकि इसको मैंने 3 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, वो बाहर निकाल दिया, सॉरी इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 1 को। तो ये फंक्शन देखो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आप देख सकते हैं कि फंक्शन ऑलवेज क्या यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर ये पॉजिटिव स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 होगा। एक परफेक्ट इंटरवल है कि किस इंटरवल के बीच में, कौन सा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। अगर फंक्शन पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब f इज़ इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है, f इज़ इंक्रीजिंग ऑन r हो गया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी, बिल्कुल आपको प्रूव करना था कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, शो करो। अगला क्वेश्चन है, जैसे प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cos x डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, इंक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई, और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आपको प्रूव करना है। तो फंक्शन देखिए पहले क्या है, cos x है, ठीक है। तो cos x को मैंने बताया था सबसे पहले f ऑफ x है, इसको डेरिवेटिव कीजिए।
तो डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। ठीक है, अब पहला इंटरवल लीजिए, जो पहला इंटरवल है 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है। जो 0 से पाई है आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो साइन एक्स है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, किस इंटरवल में, 0 से पाई। लेकिन एफ डैश एक्स में तो हमारे पास नेगेटिव है, देख लीजिए, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो इन इक्वेशन का साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये क्या आपका है, एफ डैश एक्स ही है, तो एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0। अगर एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 होता है तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा भाई। ठीक है, फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग। अगली कंडीशन लेते हैं कि एफ डैश एक्स जो है आपका साइन एक्स ही है, लेकिन हम देखते हैं कि जो साइन एक्स है ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, किस इंटरवल में, पाई से, ओपन इंटरवल है, इसको ओपन करो, ये भी ओपन करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई से 2 पाई के बीच में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देख लीजिए कौन सा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन एफ डैश एक्स में हमारे पास नेगेटिव है, इसलिए हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो गया, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो जो cos x फंक्शन हो गया या फंक्शन हो गया हमारे पास, वो क्या होगा यहाँ पे, किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई के बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो फंक्शन आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया, किस इंटरवल में, पाई से 2 पाई, ओपन इंटरवल। अब बात ये आती है कि फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है 0 से पाई। तो हमने देखा कि 0 से अगर मैं 2 पाई कंसिडर करता हूँ तो 0 से पाई तो फंक्शन आपका क्या हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, और पाई से 2 पाई फंक्शन आपका कैसा हो रहा था, इंक्रीज। तो इन दोनों से सिचुएशन हो आप देख के आप बोल सकते हैं कि 0 से 2 पाई के बीच में फंक्शन आपका क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि आप कोई स्पेसिफिक आप बता नहीं सकते कि 0 से 2 पाई के बीच में फंक्शन कंप्लीट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उस इंटरवल को जब हम ब्रेक करते हैं ना 0 से पाई के बीच में, तो वहाँ पे फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पाई से 2 पाई कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 0 से लेके पाई के बीच में हमारे पास फंक्शन कैसा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इंटरवल्स फाइंड आउट करना है। इस बार कैसा आ रहा है आपको, इंटरवल्स फाइंड आउट करना। देखिए कि इंटरवल फाइंड आउट कीजिए भाई। ठीक है, तो इंटरवल्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, स्टेप्स बताए थे कुछ। पहला स्टेप बताया था मैंने, एफ ऑफ एक्स दिया मिलेगा। सेकंड बताया था मैंने, एफ डैश एक्स निकालेंगे। थर्ड बताया था मैंने, एफ डैश एक्स निकाल के इक्वल टू 0 करेंगे और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, और फिर उन क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या रखेंगे, नंबर लाइन पे रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6। एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x माइनस 4, डेरिवेटिव इसका। फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू को 0 रखिए, तो जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही होगी, 2 आ रही होगी। इसको उठा के नंबर लाइन पे रखिए, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है। 2 के बाद की कोई एक वैल्यू लीजिए, पहला कोई एक इंटरवल कंसिडर कीजिए। मान लीजिए मैंने पहला इंटरवल कंसिडर कर लिया 2 से, ये इंटरवल कंसिडर कर लिया इन्फिनिटी। 2 के जस्ट नेबरिंग पॉइंट डाल के देख सकते हो आप, 2 के बाद क्या आता है, 3। और वो जो पॉइंट डालेंगे वो किस में डालेंगे, ऑलवेज एफ डैश एक्स में डालेंगे, न कि एफ ऑफ एक्स में डालेंगे। ध्यान से सुन लेना, जो 2 से इन्फिनिटी के बीच में जो पॉइंट रखोगे वो एफ डैश एक्स में रखना है। तो मान लीजिए मैं इसके अंदर 3 रख रहा हूँ, तो जैसे ही मैं 3 रखूँगा तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो 6 माइनस 4 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव आ रहा है। तो 2 से लेके इन्फिनिटी के तक आपका फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा भाई यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और 2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉइंट रख लीजिए, 0 रख लीजिए मान लिया, और किस में रखेंगे, एफ डैश एक्स में ही रखना है वो 0, तो माइनस 4 आएगा। तो इसलिए फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, इसमें एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें कैसा है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, लेस देन 0, और इसमें एफ डैश एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरवल्स बनेंगे
माइनस इन्फिनिटी से 2 बनेगा एंड दूसरा बनेगा 2 से इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, 2 और इन्फिनिटी को मतलब इन्फिनिटी और एग्जैक्ट जो 2 है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए। अगर 2 रख दिया तो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। एग्जैक्टली अगर मैं 2 रखूँगा तो फंक्शन आपका क्या हो रहा है, सॉरी एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि उसी से वैल्यू निकाल के लेके आए। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके आपके पास 2 तक और 2 से इन्फिनिटी 2 इंटरवल बन जाएंगे। इसको बोलेंगे डिसजॉइंट इंटरवल बनेंगे। डिसजॉइंट का मतलब है इनमें कुछ कॉमन इंटरवल नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 2, उस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन 0 हो रही है। क्लियर है, उस इंटरवल में आपकी एफ डैश वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन 0 हो रही है। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और 2 से अगर मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो उस इंटरवल में आपके पास क्या होगा, लूँगा पॉजिटिव हो रही है, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन आपका कैसा होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा भाई। ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। तो मैं मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। आपको एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स निकाल लेना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देना है, और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल के नंबर लाइन पर डिनोट करो और इंटरवल फाइंड आउट कर दो। तो जो आप इंटरवल्स लेंगे उसके बीच में जो वैल्यू रहेगी ये ऑलवेज किस में रखना है आपको, एफ ऑफ एक्स में, एफ डैश एक्स में रखना है, न कि एफ ऑफ एक्स में, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव में रखना है। ठीक है, ऐसे करके आप हम बता सकते हैं हम लोग कि फंक्शन आपका इंक्रीज है या मतलब इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं किस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको, ये गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x, इसमें भी इंटरवल फाइंड आउट करना भाई, 72x प्लस 30। तो एफ डैश एक्स निकालिए, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का 2x और इसका ये। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 12 को, तो 12 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हो गया। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा। इसका क्या करूँगा, मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो जैसे ही मैं फैक्टराइज करूँगा तो क्या होगा, माइनस 6 है ना, तो माइनस का 3x प्लस का 2x हो जाएगा, क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए। ठीक है, फैक्टराइज कर लिया तो ये हो गया x माइनस 3 और हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, अगर मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करता हूँ, यही बताया था मैंने थर्ड स्टेप। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी 3 और एक आएगी -2। उसके बाद मैंने बताया था एक नंबर लाइन बनाइए और उसको डिनोट कीजिए, तो -2 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा आपके पास प्लस इन्फिनिटी भाई। अब देखिए कि किस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, किस में पॉजिटिव हो रही है। अगर मैं 3 से इन्फिनिटी देखता हूँ ये इंटरवल, तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, अगर मैं 4 इसमें डालता हूँ एफ डैश एक्स में, तो 4 पुट करके देखो आप, इसमें आपको पॉजिटिव मिलेगा। 4 माइनस 3 क्या मिलेगा, +1, तो 4 आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देखो अगर मैं इस इंटरवल में रखता हूँ किसमें, -2 से 3, तो क्या रखेंगे, 0 रख के देखिए, किसमें, एफ डैश एक्स में रख के देखिए 0, तो 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। और -2 से देखिए, फिर -2 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू पुट करके देखिए, -3 रखिए, तो रखो यहाँ पे -3, तो -3 मैं रखूँगा एफ डैश एक्स में -3, तो 12 इंटू -3 रखो, -3 और -3 + 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 इंटू -6 हो जाएगा और यहाँ पे -1। अब देखो 2 माइनस आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई में होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो इंटरवल है इसमें आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो इधर से ये हो गया, ये आपका बीच का इंटरवल हो गया और इधर से आपका ये इंटरवल आ गया। तो हमने ये देखा कि इस वाले में जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इस वाले में एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है नेगेटिव है, और इस इंटरवल में हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने देखा कि अब देखो इसको इंटरवल्स बना लो, -∞ से क्या करेंगे हम, -2 करेंगे। ठीक है,
और दूसरा इंटरवल कौन सा रहेगा, अगर ये एक इंटरवल है तो दूसरा इंटरवल कौन सा रहेगा, -∞ से -2 और एक रहेगा 3 to ∞। इन दोनों इंटरवल्स के अंदर फंक्शन आपका क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो f' है ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है भाई, इसीलिए इस फंक्शन में, इस इंटरवल में फंक्शन आपका कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। और -2 से अगर मैं -3 करता हूँ तो इस इंटरवल में आपके पास f' है वो <0, नेगेटिव, तो फंक्शन आपका इस इंटरवल में कैसा होगा, डिक्रीज होगा। यही बताना था आपको, ठीक है, एक में इंक्रीजिंग दूसरे में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ऐसे करके इसको सोल्व करेंगे। तो सीधी सी कंडीशन है, जो स्टेप बताए थे उनको फॉलो कीजिए। f(x) गिवन है, f' निकाल लीजिए, इक्वल टू 0 रखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो या क्रिटिकल वैल्यू निकालो, ग्राफ बनाओ, ठीक है। ये आपका ये जो ग्राफ है इंटरवल को वहाँ पे डिनोट कर, पॉइंट को डिनोट करो, इंटरवल्स निकालो कि किस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, किस में नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब f' पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब f' नेगेटिव। जहाँ पे f' पॉजिटिव हो उस इंटरवल में इंक्रीजिंग, और जहाँ पे f' नेगेटिव हो उस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस। तो इसको सोल्व करते हैं। f(x) इज इक्वल टू गिवन है आपको sin x प्लस cos x, f' की वैल्यू निकालिए पहले, तो साइन का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा -sin x, ठीक है, क्लियर है। ये आ गया आपके पास। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। देखो, अगर मैं f' यहाँ पे 0 रखता हूँ, रखना है, तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू sin x और sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, 0 मत कर देना कोई, इधर 1 रखना है, वो 1। तो यहाँ पे देखो, अब tan x इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब tan थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, आपको ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, क्लियर है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से x की, 1 किस पे हो रहा है, π/4 हो गया, 1 कितना हो गया आपका, π/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री। अगर मैं यही थीटा, क्योंकि दोनों चाहिए, क्यों चाहिए दोनों, क्योंकि जो आपको इंटरवल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, मतलब 0 से लेके 2π तक दिया हुआ है, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट का भी थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा करेंगे, तो पाई प्लस क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4, तो ये आ जाएगा 5π/4। तो सेकंड जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5π/4 आ जाएगी। तो आपकी x की दो वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू आ गई आपकी कौन सी, एक वैल्यू आ गई है π/4 और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई है, सेकंड वैल्यू आपके पास आ गई है 5π/4 आ गई। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर लेते हैं, सबसे अच्छा ही है। तो यहाँ पे क्या हो, इस बार इन्फिनिटी नहीं करना, इस बार 0 डिग्री 0 करना है यहाँ पे, क्योंकि 0 दिया हुआ है। अगला कौन सा है, π/4 है, फिर कौन सा है 5π/4 है, और लास्ट में कौन सा है 2π है। अब इन इंटरवल के बीच में आपको वैल्यू निकालना है। तो पहले देखो यहाँ पे जो इंटरवल्स बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं, 0 बन रहा है, π/4 बन रहा है, π/4 से 5π/4 बन रहा है, और 5π/4 से 2π बन रहा है। मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया है पाई और 2π पे, क्योंकि पाई और 2π इंक्लूड है यहाँ पे इसके अंदर, और बाकी जो वैल्यू निकलती है क्रिटिकल पॉइंट उसके ऊपर ओपन इंटरवल रहता है, ठीक है। अब देखो 0 से π/4 के बीच में हम कोई एंगल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0 से π/4, हमें चेक क्या करना है, cos x माइनस sin x चेक करना है, ठीक है। 0 से अगर मैं π/4 के बीच में वैल्यू लेता हूँ, तो आप कोई वैल्यू ले लो, जैसे 30 ले लो, ठीक है। 30 लेंगे तो cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 होता है, वो आपका कितना होता है 1/2 होता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, सीधी सी बात है। cos x अगर 0 से π/4 में, आप खुद भी देख सकते हो, cos x या sin x, कोई भी अगर 0 से π/4 के बीच में आप वैल्यू निकालते हो, 30, अगर cos 30 देखो आप, ये होता है √3/2, मतलब 1.732/2, ठीक है, डिवाइड करो इसको, और एक होता है sin x, sin 30, ये होता है 1/2, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये वैल्यू ज़्यादा निकलेगी। आप देख सकते हो 1.732 जो वैल्यू है, अगर इसको सोल्व करते हैं डिवाइड बाई 2,
तो वैल्यू क्या निकलती, ज़्यादा निकलती है, अप्रोक्स कुछ 0.8 के आसपास निकलेगी। तो ये जो पहला इंटरवल है इसमें आपका क्या आ गया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। ध्यान रखना एफ डैश एक्स में वैल्यू डालना है, न कि एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। π/4 से 5π/4 देखेंगे तो बीच में कुछ 90 भी आ रहा होगा, इसके बीच में 90 डिग्री π/4 और 5π/4 के बीच में 90 भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 90 पुट करूँगा तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो -1 आएगा। तो इस इंटरवल के बीच में कैसा होगा, नेगेटिव होगा भाई। और 5π/4 से 2π, तो मतलब इसके बीच में एक 3π/2 आ रहा होगा, 270 डिग्री। तो cos 270 कितना होता है, 0 होता है। sin 270 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। तो माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा, जो कि 1 आएगा। तो इसमें हो जाएगा पॉजिटिव। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, जरूरी नहीं है कोई और देख लो, लेकिन इसके बीच में कोई एक वैल्यू ले लेना, बाकी सभी वैल्यू के ऊपर आपका फंक्शन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी मतलब आएगा, ठीक है। तो एक तो ये बन गया, एक इसके बीच में इंटरवल बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। तो हमने देखा 0 से π/4 और 5π/4 से लेके 2π में एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग। और एक इंटरवल बन गया π/4 से 5π/4। तो इसमें हमने देखा जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो इसमें फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे भाई। क्लियर। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया है वो किया है इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की थ्योरी, ठीक है। और कुछ हमने क्या किया, एग्जाम्पल भी सोल्व करके देखे हैं कि कैसे इस टाइप के फंक्शन को सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज़ कीजिए, इसको जाके थ्योरी को रिवाइज़ कीजिए, उसके बाद इसके एग्जांपल्स को देखिए, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं कि इंटरवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उनको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।